Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D फ्लैट फॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यूवी अनरैप शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये जो हमारा डाइनर हाउस है उसका जो मेन डेक था उसका यूवी अनरैप हमने कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम ये जो रेफ्रिजरेटर है उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स को सिलेक्ट करेंगे, यूवी अनरैप में जाके क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक करेंगे। उसके बाद हम सारे यूवी सेल्स में जाके सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। ये देख सकते हो अनफोल्ड हो रहा है। अनफोल्ड के बाद हम इनको लेआउट करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेआउट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये अभी ये हमारा जो फर्स्ट डोर है उसका यूवी अनरैप हो चुका है। अभी सेकंड डोर में भी सेम वही क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक वाला यूवी अनरैप करेंगे। उसके बाद यूवी शेल में जाके सबको सिलेक्ट करके अनफोल्ड करेंगे और फिर लेआउट करेंगे ताकि ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। तो ये दोनों डोर्स के हमने यूवी अनरैप कर दिए। उसके बाद अभी ये जो मेन जो रेफ्रिजरेटर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये बॉक्स का बना है इसलिए ऑटोमेटिक यूवी अनरैप हम कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाहो तो मैन्युअली भी यूवी अनरैप कर सकते हो। तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम लेआउट करेंगे। देख पा रहे हो तो अभी ये अनफोल्ड हो चुका है और ये लेआउट भी कर दिया है। इसका भी यूवी अनरैप क्रिएट हो चुका है। तो सभी का यूवी अनरैप क्रिएट हो जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें मटेरियल ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले। तो हमने यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल में जाके लैम्बार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे, तो उसको सर्च करने के लिए हम माउस की राइट क्लिक से मटेरियल एट्रीब्यूट में जाएंगे, तब उससे हमारा जो मटेरियल है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम इसमें सबसे पहले तो कलर्स देंगे। हम डार्क पिंक दे रहे हैं, मतलब देख सकते हो डार्क पिंक कर दिया है हमने कलर ताकि हमें पता चले कि इसका यूवी अनरैप हो चुका है। अभी डोर्स का है तो डोर्स को हम पोंग देंगे मटेरियल। उसके बाद उसका भी हम कुछ कलर करेंगे ब्लूइश कुछ इस तरीके से ताकि इसका भी यूवी अनरैप हो चुका है वो हमें पता चल सके। तो अभी दूसरा जो डोर्स है उसको भी हम दूसरा मटेरियल देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी देख सकते हो हमने सब में मटेरियल ऐड कर दिए। अभी हमारा जो मतलब ये देख सकते हो हमने डोर में जाके यूवी शेल में जाके ये हमारा जो डोर्स का जो मतलब हैंडल है उसमें कुछ अलग मटेरियल देना पड़ेगा। तो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया बट प्रॉपर सिलेक्शन नहीं मिल रहा था हमें, तो उसके लिए हम देख सकते हो तो उसके लिए हम यूवी शेल का ये क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और डोर के फेसेस में जाएंगे और उसके बाद हम ये जो हमारा जो पार्ट है हमारा जो डोर का हैंडल पार्ट उसको हम मैन्युअली कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। पूरा जो डोर का है मतलब जो हैंडल है वो पूरा सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं वो अलग से मतलब अलग टेक्सचरिंग वाले होते हैं, मतलब ब्लैकिश या कोई भी आपने वो कोको कोला का जो रेफ्रिजरेटर होता है वो देखा ही होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो हमने कुछ उसको देख के ये डिज़ाइन किया था। तो इसके लिए हम फेसिस में जाके हम हमारा जो ये जो हैंडल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जो कोई भी मेरी चैनल पे नया है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देख सकते हो अभी हमने जो हमारा जो डोर्स का जो हैंडल था वो हमने कुछ इस प्रकार से फेसिस में जाके हमने सिलेक्ट कर दिया है। देख सकते हो ये पूरा हो चुका है, इतना ही था। तो अभी हम इसमें असाइन न्यू मटेरियल करेंगे
और हम उसमें पोंग दे देंगे और उसका कलर रखेंगे ब्लैक, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो अभी एक्चुअली लग रहा है कि रेफ्रिजरेटर का डोर का जो हैंडल होता है वो हो चुका है। अभी इसके फेसिस में जाएंगे डोर्स के, और आपको पता होगा कि ये जो डोर्स होते हैं वो ग्लासेस के होते हैं, तो हम इसमें ग्लासेस का टेक्सचर ऐड करने वाले, और इसके लिए हमें एक और अलग से मटेरियल में देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दोनों साइड के फेसेस को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और अभी हम उसको असाइन न्यू मटेरियल में जाके हम पोंग दे देंगे, और उसको हम कुछ वाइट सी रखेंगे, वाइट कलर कर देंगे, ताकि हमें देख सकते हो हमारा जो ग्लासेस का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ हम डोर्स में करेंगे, बट मैं 1 बाय 1 करूँगा। अगर आप इजीली करना चाहते तो ये जो डोर्स है हमने जिसमें टेक्सचर ऐड किए उसकी ही कॉपी निकाल, शिफ्ट डी से इसकी कॉपी निकाल के यहाँ पे रख देना चाहिए, पर मैंने ये मैन्युअली करूँगा फेसेस को सिलेक्ट कर करके। तो देख सकते हो अभी हम फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने फेसेस सिलेक्ट कर दिए। उसमें असाइन न्यू मटेरियल में जाके हम दूसरा एक और मटेरियल ऐड करेंगे और उसको हम ब्लैक कलर कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। अभी हम जो लेफ्ट साइड हमने डोर पे ऐसा किया था ग्लास डोर, उसी से सेम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसमें भी हम वाइट कलर फिल कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, ताकि हम वहाँ पे ग्लास टेक्सचर ऐड कर सकें। तो फिलहाल हमारा जो रेफ्रिजरेटर है कुछ इस प्रकार से रेडी हो चुका है, देख सकते हो। अभी हम रेफ्रिजरेटर की जो अपर की जो हमारा जो पोस्टर जहाँ पे आएगा कि किस का ये रेफ्रिजरेटर कोको कोला का है, थम्स अप का है, कुछ यहाँ पे होता है। आपको पता ही होगा कि ये टेक्सचर यहाँ पे आता है पूरा लाइटिंग वाला, तो यहाँ पे हम वो टेक्सचर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ये इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारे जो अपर फेसेस है पूरे को सिलेक्ट करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और एक और नया मटेरियल ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो पोस्टर है वहाँ पे लग जाए। तो उसको हम ब्लैक करेंगे, देख सकते हो। और अभी एक लाइन जो रह गई है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइपर शेड में चले जाएंगे और हमने जो यहाँ पे मटेरियल ऐड किया है उसको ढूंढेंगे और असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे, ताकि हमारा जो ये पूरा पार्ट है जो कवर हो जाए, देख सकते हो। तो हमारा पूरा पार्ट एक पोस्टर से कवर हो जाएगा। उसके बाद अभी ये जो डाउन का जो पार्ट हमने जो क्रिएट किया है रेफ्रिजरेटर का, उसका यूवी रैप करेंगे। तो उसको हम जो नॉर्मली है तो उसको हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक में जाके यूवी रैप करेंगे, कुछ इस प्रकार से, और उसको हम अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद हम सभी यू को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। तो हम अभी ऐसा ही सेम सब में हम करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट, ऑटोमेटिक, फिर सबको सिलेक्ट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे और लेआउट करेंगे। और एक दो जन की जो कमेंट थी कि यूवी आप क्या 1 बाय 1 आप मुझे सिखा सकते हो, तो आप वीडियोस से आप मेरे वीडियोस आप व्यू वॉच कर सकते हो। ये डाइनर हाउस के फर्स्ट पार्ट से अभी तक के जो 7 के 8 पार्ट जो भी आए हैं हमारे, अब सारे पार्ट्स देखोगे तो आपको यूवी रैप ऐसे ही आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कुछ उतना है नहीं, बहुत ही इजी है। और मैंने कई वीडियो में इजी ट्रिक भी आपको बताई है। और ये ऑटोमेटिक वाला यूवी भी मैंने इजीली, मतलब जो ट्रिक है इजी ट्रिक है, इजी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप ये ऑटोमेटिक यूवी कर सकते हो। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो और उसको हम मैन्युअली यूवी रैप करना हो तो हम उसको मैन्युअली कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम ऑटोमेटिक यूवी कर सकते हो। अगर उसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई ऐसा है कि आप यूवी रैप नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट में उसकी पिक्चर या इंस्टाग्राम के पर आप मुझे उसकी पिक्चर भेज सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप उस पर ट्यूटोरियल बना सकते हो। तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, यूवी रैप करके आपको उसमें भी दिखाऊंगा। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अभी हमने सभी को सिलेक्ट कर दिया, उसमें असाइन मटेरियल दे दिया और मटेरियल का कलर जो हमने है ब्लैक कर दिया, कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर का डाउन पार्ट भी हमने क्रिएट कंप्लीट कर दिया है प्रॉपर। अभी ये जो रेफ्रिजरेटर के जो साइड्स के पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी पोस्टर्स होते हैं। तो फिलहाल हमने उसको ब्लैक कर दिया है पूरे को, क्योंकि जो आप यहाँ पे पोस्टर्स करेंगे तो उसके लिए अभी फेसेस में जाके हम इस तरीके से 1 बाय 1
लेफ्ट साइड के और राइट साइड दोनों के जो फेसेस है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 और उसमें हम असाइन न्यू मटेरियल देंगे, मतलब मटेरियल न्यू दे देंगे और उसका कलर रखेंगे रेड, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अभी दूसरी साइड के भी जो फेसेस है उसको भी हम सिलेक्ट करके हम उसमें भी करेंगे असाइन मटेरियल न्यू और रेड कलर, कुछ इस प्रकार से। अभी दोनों साइड हमने 2 पोस्टर्स ऐड कर दिए हैं, बट उसमें भी अभी हम जो टॉप का पार्ट होता है वो भी उसी कलर का होता है, तो उसमें भी हमने एक और मटेरियल ऐड कर दिया, उसका हम करेंगे रेड। तो अभी हमारा जो देख सकते हो डाउन का भी पार्ट है, तो डाउन फेसेस में भी हम, और देख सकते हो बैक साइड में भी तो ब्लैक ही होता है, मतलब वो तो दिखता ही नहीं है, तो उसमें भी हम एक ही कलर कर देंगे ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो प्रॉपर लगे और कुछ अच्छा लगे और यूनिक भी, कुछ नया भी हम क्रिएट कर सके। तो अभी उसको भी हमने एक ही मटेरियल ऐड कर दिया है, देख सकते हो हमने रेड कर दिया है प्रॉपर। अभी हमारा जो पोस्टर्स है वो भी कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी हम जो टेक्सचर करने वाले, अभी उसके अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं वो वाइट होते हैं। आपने फ्रिज तो ओपन किया ही होगा, उसके अंदर वाइट कलर का जो शीट्स होती है आपको पता ही होगा। तो उसके लिए हम अंदर जो हमारा जो इनर पार्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम असाइन न्यू मटेरियल करेंगे वाइट कलर का। तो सबसे पहले तो यूवी अनरैप में हमने सिलेक्शन किया, पर थोड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या अभी बाहर का जो फेसेस है वो सिलेक्ट ना हो जाए या कोई फेसेस रह ना जाए। तो अभी हमने यहाँ पे तो ऐसे सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने असाइन न्यू मटेरियल, फिर उसके बाद पॉन्ग में जाके हमने उसका कलर रख दिया वाइट, कुछ इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट मोड, अभी पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हमने जो डोर्स थे वो डोर्स को हमने आउटलाइनर पहले तो साइड कर दिया। तो देख सकते हो शायद एक पार्ट जो है वो ब्लैक रह चुका है, तो अभी फिर से हमने कंट्रोल शेड कर दिया। फिर हमारा जो डोर्स का जो मतलब डोर्स थे हमारे, तो सबसे पहले हमने डोर्स को सिलेक्ट करके हमने आउटलाइनर में से वो लेयर ढूंढी। उसके बाद हमने उस लेयर में भी उसका जो मेन ऑब्जेक्ट का जो लेयर था उसको दोनों को सिलेक्ट करके हमने पहले तो एच मतलब शिफ्ट एच, कंट्रोल एच से हाइड होता है और शिफ्ट एच से अनहाइड होता है। तो पहले तो हमने एक को सिलेक्ट करके हाइड कर दिया। उसके बाद हमारा जो मटेरियल था वाइट हमने जो क्रिएट लिया था उसको हाइपर शेड में जाके उसको ढूंढा और असाइन मटेरियल तो सिलेक्शन कर दिया ताकि हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर आ जाए। तो देख सकते हो अभी हमारा जो इनर पार्ट जो है वन साइड तो प्रॉपर हो चुका है, वाइट हमने कर दिया है। अभी जो दूसरी साइड का जो पार्ट है तो उसके लिए हमने दूसरा डोर को भी सिलेक्ट कर दिया और उसको भी हम हाइड करेंगे। तो सबसे पहले उसको भी सिलेक्ट करके उसको भी हाइड कर दिया। अभी हमने दूसरी साइड को भी देख लिया, तो दूसरी साइड तो थोड़ा प्रॉपर ही लगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे तो प्रॉपर मटेरियल ऐड हो चुका था। तो ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कंप्लीट हो चुका था, क्लियर हो चुका था। अभी हमारे जो इनर जो हमने बॉटल्स वो सब रखा था उसका भी यूवी अनरैप करना था। तो अभी बहुत सारे मतलब है ऑब्जेक्ट्स, तो अभी तो सबसे पहले तो हमने देख सकते हो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उसका भी यूवी अनरैप बाकी था। तो अभी हम सबसे पहले तो बॉटल्स ये देख सकते हो ग्रीन ग्रीन हो चुकी है हमारी बॉटल्स। तो अभी हम सबसे पहले तो कोई एक कैन का यूवी अनरैप करेंगे। तो इन दोनों को तो हमने पहले सिलेक्ट करके हाइड कर दिया था डोर्स को। अभी हमने एक कैन को सिलेक्ट किया, देख सकते हो हमारा जो कैन है कुछ इस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम उसके यूवी में गए तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यूवी निकला हुआ था। तो अभी हमने उसको देखते हुए पहले तो यूवी शेल में जाके चेक किया कि यूवी अनरैप प्रॉपर है कि नहीं। तो देख पा रहे हो यूवी अनरैप तो प्रॉपर था, इसलिए हमने उसको असाइन मटेरियल पहले तो सोचा कि क्या करता हूँ, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, असाइन न्यू मटेरियल करके पूरे में एक मटेरियल दे दिया हमने पॉन्ग करके, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा जो अभी अपर का और डाउन का पार्ट जो था वो हमें सिल्वर चाहिए था, तो इसलिए हमने पूरे में एक मटेरियल ऐड कर दिया। अभी यूवी शेल में जाके हमने जो मेन जो पार्ट था हमारा
जहाँ पे हम उस ड्रिंक के रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करके डालेंगे। तो उसको हमने नया मटेरियल दे दिया और उसका कलर हमने कुछ ब्लू कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो हमारा जो कैन है वो इस तरीके से रेडी हो चुका था। इसका यूएन रैप नहीं करना पड़ा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में उसको शेयर कर देना और 3D क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना।